मई जून जुलाई के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लू की संभावना इतना बढ़ जाती है जिससे कि कई लोग बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं और जिन्हें काम के लिए बाहर निकलना है वो धूप के प्रकोप से शायद बचना बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। कुछ लोग इससे सुरक्षित रहते भी हैं और कुछ लोग ज़बरदस्त इसके कारण बीमार पड़ जाते हैं और उनको कई तरह के उपचार से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि कई कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ जाता है और आए दिन हर साल इसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। अगर कभी 30 डिग्री सेल्सियस थी तो वो अगले साल 32 होगी, तीसरे साल 33 और अब तो यहाँ तक है कि 50 डिग्री तक का भी जो है रिकॉर्ड किया गया है। ये हीट वेव की इतनी बड़ी समस्या आए दिन बढ़ते जा रही है। इसके लिए नेता लोग कुछ एक्टिव हुए हैं पर सिर्फ मीटिंग करते हैं और अगले ही पल हीट वेव ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उसके लिए कई योजना को आगे बढ़ाते हैं, उन पे हस्ताक्षर करते हैं। ये एल नीनो की जो समस्या है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में हवा की भी कमी हो रही है जिस वजह से ये घटना नहीं घट सकती है और कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़ और कहीं पे जंगलों में आग लग जाती है। तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण पे हम सभी को ध्यान देना होगा। इसके लिए सरकार को भी कुछ नए कानून बनाने होंगे। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे भारत सरकार ने 3 करोड़ लोगों को पक्के घर मकान देने का वादा किया और उस पर फटाक से साइन भी कर दिया ताकि अगली बार जब वो आएँ तो सारे गरीब उन्हीं को वोट दें, उन्हीं को वोट करें और उन्हीं की सरकार बनती। चलिए, हर किसी को पक्के का मकान होना चाहिए। हर कोई पक्के के छत के ऊपर रह के अपना छत वाले मकान में रह के अपना जीवन यापन करे, ये हर किसी के साथ हो। पर ये 3 करोड़ घर के पीछे कितने पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। 3 करोड़ घर मिले, पक्के मकान मिले, उनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम रहें छत में और बाकी रहे छत विछत तो ये कहीं से शोभा नहीं देता। पर उसके लिए सरकार से ये कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा कि आप पर्यावरण को क्षति नहीं करेंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे और कई पेड़ लगाएंगे जिससे कि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे। जिन लोगों को आप छत वाला मकान दे रहे हैं और छत वाले मकान को बनाने के क्रम में जितने पेड़ काटे जाएंगे, अगले साल जब आप वोट मांगने जाएंगे तो वही छत वाले आपसे एसी का डिमांड करेंगे और आप हंसी खुशी से कहेंगे कि जितने घर हैं उतने एसी इन लोगों को दिया जाएगा अगले बार से। अभी तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान वाला कार्ड बना के उनको इलाज दे रहे हैं, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप एसी लेंगे और जनता भी आपसे सवाल करेगी कि हमें एक एसी दिया जाए, एक एसी पे 1 वोट। पर ये दौर भी जब ख़त्म हो जाएगा, जब पूरा वातावरण गर्म हो जाएगा है, क्योंकि एसी का जो हीट निकलेगा उससे जो हमारा पर्यावरण ज़्यादा गर्म होगा, तो फिर आप क्या देकर ठंडा करेंगे अपने जनता का। तो इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आखिर ये एयर कंडीशन, कूलर, पंखा, इनसे आप कहाँ तक वातावरण को ठंडा कर सकते हैं? उसके लिए आपको फिर वहीं लौटना पड़ेगा जहाँ पे पहले हमारा भारत कभी था। हरा भरा नदी, तालाब, इन सब चीज़ों को दूर करता जा रहा है। अभी जहाँ भी देखेंगे तो उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं जिससे कि वातावरण दूषित हो रहा है। सिर्फ घर बनाने से ही पर्यावरण खत्म नहीं हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें कि एक उद्योग भी है, शहर का विकास है और आए दिन विकसित समाज है। नए नए पक्के घर, मकान, शहर बन रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, उन सब से भी पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंच रहा है और इन सब में क्षति पहुंचाने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। इसके लिए जहां तक हो सके सरकार को सबसे पहले आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। पर्यावरण के लिए कोई ठोस मजबूत कानून बनाना पड़ेगा, या जितने भी आप नए शहरीकरण कर रहे हैं उनसे पहले आप कई पेड़ लगाइए, कई पेड़ लगाने का ऐसा कोई कानून बनाइए। फिर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा भारत हरा भरा हरियाली होगा और सभी लोग खुशी खुशी सुखी संपन्न होंगे। सिर्फ मकान दे देने से कोई खुश नहीं रह सकता, कोई सुखी नहीं रह सकता। उद्योग लगाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाएं, ऐसा कोई प्रावधान हो, ऐसा कोई तरकीब निकाला जाए। हर साल बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं
जिसके वनस्पति लगाने में बहुत पीछे हैं और इस वजह से हीट वेव की समस्या उत्पन्न होती है। हीट वेव से बचने के लिए नदी, तालाब, झरने सबको जीवित करना पड़ेगा। हरा भरा संसार बनाने के लिए पेड़ पौधे पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये समाज, ये भारत हरियाली की ओर बढ़ेगी और स्वस्थ रहेगा। स्वस्थता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार हमें छत का मकान दे रही है, पक्के घर दे रहे हैं, इस बात को सुनकर सब लोग खुश हो रहे हैं, पर उसके पीछे पर्यावरण को हम कितना क्षति पहुंचा रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। तो सरकार भी क्या सोच के काम करती है वो सरकार ही बताए, जबकि उनको हर किसी के भला के लिए, हर किसी के विकास और खुशी के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तरफ नहीं भागना चाहिए। समुचित विकास करने को ही अच्छी सरकार हम कह सकते हैं। चाहे वो सरकार में जो भी रहे, हमें किसी विशेष या किसी एक सरकार को दोष नहीं ठहरा सकते हैं। हम उन्हीं को दोषी मानेंगे जो न्यायपूर्ण काम नहीं करेंगे, और अगर वो चहुमुखी विकास करेंगे जिसमें कि पर्यावरण भी एक हिस्सा हो, तो फिर वो सरकार अच्छी है, चाहे सरकार किसी की भी हो।